अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के मेरी काम वाली आ गई थी, बच्चों को मैंने भेज दिया है। आजकल भी लोग ज़रा कम ही शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सुस्त पड़ गई हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, भाग भाग के करना पड़ता है मुझे। बहन की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ गया है मुझ पे। और उसके बाद मासी अपना काम कर रही थी और मैं मनी प्लांट्स की केयर कर रही थी। साथ साथ में बहन भी लगी हुई है डस्टिंग में, क्योंकि जो है ना घर के काम छोटे छोटे आप निकालें ना तो बहुत हो जाते हैं अगर करने पे आए आप। अगर आप नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए तो झाड़ू पोछा और खाना बनाना ही होता है। लेकिन काफ़ी औरतें जिनको सफाई ज़्यादा पसंद होती है तो उनके पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होते। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड की पैकिंग करी। उनकी जो है ना 3 दिन के लिए कहीं पे ड्यूटी लग चुकी है, तो अचानक से उन्हें बताया और फिर जल्दी जल्दी में हमने पैकिंग की है। और जो है ना मैं सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना ज़्यादा यहाँ से बाज़ार वगैरह लगते हैं तो सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना मैं वहाँ से लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ वहाँ से फ़्रेश मिलती हैं। फ़्रेश उनके पास इतनी होती हैं सब्ज़ियाँ, क्योंकि वे उसी दिन लाए हुए होते हैं ना सब्ज़ी मंडी से, शायद इस वजह से होती हैं। और सब्ज़ी वालों के पास जो होती है ना पड़ी हुई होती है सूखी सूखी, वो बिल्कुल फ़्रेश नहीं देते। तो जो है ना वहाँ पे हम नहीं जा सके तो हम जो है ना गेट के सामने से ही कुछ ज़रूरत की सब्ज़ियाँ और चिकन वगैरह लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वहाँ से सब्ज़ियाँ हम अपनी लेकर आ सकें। अच्छा, पैकिंग करते वक्त मैं एक एक चीज़ देखती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो घर से जा रहे हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को जो है ना बाहर से लेना फिर बहुत मुश्किल लगता है। कहता है सब जो है मुझे लगता है बैग में होगा, और अचानक से रात में बैग खोलूँ तो चीज़ें ना हो पूरी, इसलिए बार बार चेक करती हूँ। और हमारे पास बन रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये डिश, और बहुत ही मुश्किल से बनती है ये। इतनी कोई इसमें मेहनत होती है। इसके चावल अलग से बन गए, इसकी सब्ज़ी अलग से बन गई, इसका सालन अलग से बनता है, तो कुछ चीज़ें फ्राई होती हैं वो अलग से बनती हैं। 4 चीज़ें तो मुझे लगता है आराम से इसकी अलग बन जाती हैं ना। नूडल्स अलग बन गए, वेजिटेबल्स अलग बन गई, चावल अलग बन गए, और फ्राई मिर्ची वगैरह लहसुन जो होता है वो अलग से हो गया। लेकिन मेरी बहन को ना इस तरह की डिशें अगर बनाने के लिए बोलो ना, फिर वो कितनी भी बीमार होगी, उसकी टांगों में थोड़ा दर्द है लेकिन एक टांग पे खड़ी होकर भी बनाएगी, क्योंकि उसको ये डिशें बनाना भी बहुत पसंद है। अच्छा, हम गाँव से हैं ना, तो हमारे पास जितने भी हमारे आना जाना है, कभी अम्मी अब्बू वाले या कोई भी हमारे अपने घर वाले आ गए, तो ऐसे हो जाता है कि हमारा ये वाला खाना जो है ना बिल्कुल एक साइड पे हो जाता है, भले कितने दिन भी वो रुके। तो अगर ये बने तो अलग से ये भी बने, फिर जो है ना रोटी सालन भी अलग से बने, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता ये वाला खाना। वो पता नहीं क्या समझते, कहते ये क्या खा रहे हैं आप। और हमें इसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम जो है ना ये खाना एक टाइम अगर इस तरह के खाने हम ना खाएं तो हमें तो लगता है हम तो कितने दिन के भूखे, हमने खाना ही नहीं खाया। और रोटी बनाना जो है ना, अभी मुझे जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे उससे मुझे लगता है 70% औरतें जो है ना, 70% ही हो सकती हैं, काफ़ियों को पसंद भी होती है, उनको रोटी बनाना पसंद नहीं होगी। पहली बात तो किचन को इतना साफ़ रखो, उसके बाद आटा गूंदते ही किचन का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। और उसी वक्त आप कपड़े पहन के सोकर, जो हमारे कपड़ों का हाल होता है, जो किचन का हाल होता है, और बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो 2 टाइम तो चलता है आपका, सुबह के पराठे और शाम की जो है खाने में रोटी। तो दोपहर के टाइम पे बंदा एक डिश जो है या चावल के साथ या कोई भी बंदा खा ले। लेकिन नहीं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या अपने कोई भी गांव से, उनको बहुत कम होती है ये चीज़ें पसंद। तो वो कहते हैं हमें तो दोनों टाइम जो है रोटी सालन ही चाहिए। तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है। मैं कहती हूँ आप इस तरह की चीज़ें खाने की आदत डालें। अगर आप शहर में आ रहे हैं तो ये चीज़ एक टाइम खानी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड इतने हंसते हैं, उसको भी बड़ी मुश्किल से मैंने आदत डाली है ये चीज़ें खाने की। उसको भी जो है ना दोनों टाइम रोटी चाहिए होती थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ें टेस्ट करवा करवा के मैं कहती टेस्ट तो कर ले, टेस्ट तो कर ले। अब उसको इतनी पसंद है कि वो कहते हैं आप बना ले, मैं खाऊंगा, क्योंकि उसको पसंद आ गई है। बड़ी मुश्किल से आदत डाली है वैसे मैंने उसको। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा बाबा इतना अच्छा है ना, उसको तो कुछ भी खिला दें आप, दही के साथ रोटी, दूध के साथ रोटी, मतलब वो इतना खुश होता है और इतना खुश होकर खाने को एंजॉय करता है। कभी वो जो है ना नहीं कहता कि इसमें मिर्चें ज़्यादा थी, इसमें ऑयल ज़्यादा था, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। वो खाने में जो है ना बिल्कुल भी वो हमें फ़ील नहीं करवाते कि आपने ये क्यों बना लिया। तो इस तरह जो है मेरे बोलने का मकसद ये था कि जो है ना हर चीज़ इंसान को खाने की आदत होनी चाहिए, ताकि जो है ना आप कहीं जा रहे हैं तो अगलों को भी मुश्किल ना हो कि उनको क्या बनाना चाहिए।
तो इस टाइम हम पी रहे थे शाम की कॉफ़ी। मेरी बहन की बना के आई थी शाम में कॉफ़ी। काफ़ी टाइम हो गए मैं नहीं पी रही, क्योंकि टाइम मिलता है तो जब चाय का टाइम हो जाता है। और फिर जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो सब्ज़ियां लेने तो जा नहीं सके, वहीं से ही लूँगी, लेकिन एक साथ मुझे चिकन चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना के रखती हूँ लंच के लिए। कबाब वगैरह बना लिए, टिक्की उनके लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। और इस तरह की हमारे चिकन में चीज़ें बहुत बनती, क्योंकि हमारे घर में गोश्त खाना बहुत कम हो गया है। एक तो कराची में गोश्त मिलता अच्छा नहीं, भरोसा नहीं कि कुछ भी दे दें। ऊपर से जो है ना, मेरी बहन को भी मना है, मेरे हस्बैंड भी कम खा रहे हैं, बच्चों को भी बहुत कम पसंद है। और हमारी जितनी भी चाइनीज़ चीज़ें बन रही होती है ना, वो चिकन में बन रही होती है, तो इस वजह से भी जो है ना, चिकन हम ज़्यादा 4-5 किलो ले लेते हैं। और ये बिल्कुल हमारे गेट के सामने एक न्यू बेकरी खुली है, तो फर्स्ट टाइम आए थे। मैं कह रही थी देखो, कभी कभी आपको केक कट करना पड़ जाता है किसी के लिए, तो ये बहुत अच्छे पड़े हुए थे। और यहाँ पे बेकरी के मिक्स बिस्किट लिए, मैंने नाश्ता ही लिया था तकरीबन यहाँ से। वैसे तो हम लेने आए थे चिकन। यहाँ पे ये पड़ी हुई थी पंजीरी, बहुत ही मज़े की इनके पास लग रही थी। इतना ज़्यादा इन लोगों ने ड्राई फ्रूट डाला हुआ था, लेकिन मुझे आंटी ने बना के भेजी थी, मेरी भाभी की अम्मी ने, तो उसकी इतनी मज़े की पंजीरी थी। अब मैं कहती हूँ मैं कभी भी खाऊँगी तो उसके हाथ की खाऊँगी। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों के लिए ली जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियाँ। हमारे गांव से ना ये जलेबियाँ, ये मिठाई, इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की मिलती हैं। जो छोटे शहर होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हम यहाँ से लेते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन ये मैंने अभी ली थी यहाँ से। बिल्कुल ये देखिए सामने ये फ्लैट्स हमारी सोसाइटी के हैं, यहाँ से मैंने अभी ली, लेकिन बहुत ही मज़े की जलेबियाँ थी। वैसे तो मुझे फ्रूट वगैरह लेने नहीं थे, क्योंकि बिल्कुल सामने जो है ना इतने अच्छे नहीं मिलते, आगे चल के जाना पड़ता है, वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन अभी हिम्मत नहीं थी हमारी इतनी आगे दूर चलने की। हमें लगा था हम पैदल जाएंगे, रास्ते में हमें रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं मिला। फिर जो है हमें पैदल चलना पड़ा। मेरी बहन की जो है ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है टांगों का, तो उसको बहुत पेन है, तो बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है। वो चल तो लेती है, उसके बाद थोड़ा उसको टांगों में दर्द हो रहा है कुछ टाइम से, तो इस वजह से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चल तो गए, फिर सामने से ही चीज़ें लेके फिर हमने वापसी में रिक्शा करवा लिया था। हमारे रिश्तेदार है वहाँ पे, तो छोटी बच्ची है मेरे बेटे की जितनी, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था उसको लेकर आना। काम तो हम अपना खुद करते हैं, हमें किसी के काम की आदत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। खुद अच्छे से करते हैं हम, और कुकिंग भी ज़ाहिर सी बात है खुद करते हैं। सफाई तो मेरी काम वाली कर लेती है, बाकी ऊपर नीचे का जो काम हो गया है ना, अब मेरी बहन के जो टांगों में दर्द हो गया है, तो कोई आ जाए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ, बहुत मुश्किल में आ जाती हूँ। एक एक चीज़ मैं नीचे से लेने जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर लेने जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। अब जाहिर सी बात है, कोई मेहमान आपके पास गांव से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप उनसे तो काम नहीं करवा सकते, बहुत बुरा लगता है। मुझे अपने काम खुद करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी से नहीं करवा सकती मैं। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और बच्ची को भी लेते आना, मेरे पास पहले भी आई थी वो, तो थोड़ी सी ऊपर नीचे आने जाने में हेल्प हो जाती है। जब तक मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, उसके टांगों में पेन है, तो डॉक्टर ने भी मना किया है ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चलने से। वॉक तो कर सकती है, सीढ़ियाँ कम चले तो ज़्यादा अच्छा है। यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है, इस वजह से उसकी टांग में पेन है, तो कुछ टाइम में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।